हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि अच्छे होंगे। एमएस एक्सेल में हमारा फाइनेंशियल कैलकुलेशन चल रहा है और इससे पहले हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन पर 3 वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो सभी वीडियो नहीं देखी हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, वो ज़रूर देखिएगा, तभी ये वाली आगे की वीडियो आपकी समझ में आएगी। तो आज की इस वीडियो में हम फाइनेंशियल कैलकुलेशन में ईएमआई कैलकुलेशन देखेंगे, ईएमआई कैलकुलेटर देखेंगे। अब बात करें ईएमआई कैलकुलेटर क्या होता है, तो ईएमआई कैलकुलेटर में हम ये पता लगाते हैं कि जो हम अपने लोन पे ईएमआई दे रहे हैं, हर महीने जो ईएमआई दे रहे हैं, उस ईएमआई में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना दे रहे हैं हम। और हर इंस्टॉलमेंट के बाद मेरे लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कितना बकाया रह जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं पिछली वाली शीट ही यूज़ कर रहा हूँ और पिछली वाली शीट में हमने पीपीएमटी और आईपीएमटी निकाला था। मैंने आपको बताया था पीपीएमटी में इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट निकालते हैं और आईपीएमटी में इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट अमाउंट निकालते हैं। जैसे इसमें एक सवाल था कि हमने एक 12 लाख का लोन लिया जिसमें 13.25 का इंटरेस्ट था और टाइम था 5 इयर्स का। तो ये कैलकुलेशन में हमको ये समझ में आया था कि हमारी जो इंस्टॉलमेंट बनी थी वो 27,457 रुपये 51 पैसे निकली थी। तो हमने एक महीने का तो कैलकुलेशन कर दिया था कि भाई एक महीने में इतना प्रिंसिपल अमाउंट होगा और इतना इंटरेस्ट अमाउंट होगा। तो एक महीने का पेमेंट करने के बाद यानी जब सेकंड इंस्टॉलमेंट पे आएगी तब कितना अमाउंट रहेगा, थर्ड पे कितना अमाउंट रहेगा। जैसे मेरे 5 साल है तो हर अमाउंट यानी कि 60वें इंस्टॉलमेंट में मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है और इंटरेस्ट अमाउंट कितना है ये हम जानेंगे। तो मैंने यही वाली टेबल आगे वाली शीट में कॉपी करी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने कॉपी किया है इसको। जैसे मैंने लोन अमाउंट लिया 12 लाख, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 13.25, टाइम है 5 इयर्स और पीएमटी जो हमने पहले निकाला हुआ था ये 27,457 रुपये और 51 पैसे, ठीक है। और फिर इसके बाद मैंने ये टेबल बनाई है हर मंथ की इंस्टॉलमेंट के बाद मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा और इंटरेस्ट अमाउंट कितना होगा। और इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद, हर इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद मेरा प्रिंसिपल यानी कि मेरा लोन कितना रह जाएगा। लोन का मतलब जो मैंने लोन लिया है 12 लाख का उसमें से कितना अमाउंट रह जाएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो 13.25 है ये पूरे साल का ब्याज है। तो एक महीने का ब्याज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा कि मुझे इस वाली वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, 12 से। तो मेरे पास एक महीने का ब्याज आ जाएगा। ओके, यानी कि एक महीने का ब्याज इतना आ गया। अब इसको मैं अमाउंट में निकाल लूँ। तो अमाउंट में कैसे निकालेंगे, ये 12 लाख को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा किससे, जो एक महीने का ब्याज प्रतिशत है उससे। तो एक महीने का ब्याज मेरे कितना गया, 13,250 रुपये। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट अमाउंट इंक्लूड होता है। अब मुझे इंटरेस्ट अमाउंट पता चल गया है तो क्या मुझे प्रिंसिपल अमाउंट पता चल जाएगा? हाँ, पता चल जाएगा। कैसे पता चलेगा कि अगर मैं इस वाले इंस्टॉलमेंट में से माइनस कर दूं, किसको माइनस कर दूं, ये इंटरेस्ट वाले अमाउंट को, तो मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ओके, यानी कि जब हम पहली इंस्टॉलमेंट जो पेमेंट करेंगे उसमें प्रिंसिपल अमाउंट है 14,207 और इंटरेस्ट अमाउंट है 13,215। तो एक बार चेक करें कि ये हमारा जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का इतना ही आया था। तो शीट 1 में दोबारा से जाता हूँ मैं, तो देखें आप, देखिए प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 14,207 रुपये और 51 पैसे और इंटरेस्ट अमाउंट था 13,250 रुपये। यानी कि ये हमारा पिछली वीडियो में जो हमने पीपीएमटी और आईपीएमटी निकाला था वो सही है। अब पहली इंस्टॉलमेंट देने के बाद अब मेरे पास कितना लोन अमाउंट बचा प्रिंसिपल का, तो 12 लाख का लोन था, उसमें से मैं माइनस कर दूं, क्या माइनस कर दूं, प्रिंसिपल अमाउंट, ठीक है।
भले हमने 27,457 रुपये पेमेंट किए हों, लेकिन हमारे लोन में से केवल 14,207 रुपये ही माइनस होंगे। बाकी के 13,250 रुपये हमारे इंटरेस्ट में गया। तो अब मेरा लोन बचता है 11,85,792 रुपये। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे मंथ पे आ जाते हैं। दूसरे मंथ में भी हम सेम काम करेंगे, इक्वल टू करेंगे। ठीक है, अब मेरा लोन बचा है इतना। अब इस पर मैं 1 महीने का इंटरेस्ट निकाल लूँगा। ओके, अब आ रहा है 13,093 रुपये और 13 पैसे। और प्रिंसिपल अमाउंट निकालने के लिए वही काम करेंगे। टोटल जो हमारी ईएमआई है उसमें से हम माइनस कर देंगे किसको, इंटरेस्ट अमाउंट को, तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट निकल के आ जाएगा। ठीक है, और रिमेनिंग अमाउंट कैसे निकालेंगे। अब मेरा जो पैसा बचा था लोन का, उसमें से माइनस कर देंगे दोबारा से प्रिंसिपल का अमाउंट। तो दूसरी इंस्टॉलमेंट देने के बाद मेरा जो लोन बचेगा 11,71,428 रुपये। तो हम इस चीज़ ये देख रहे हैं कि मुझे हर बार इसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और हर बार इसी में से माइनस करना पड़ेगा। और मैंने रेफरेंस वाले वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई एक वैल्यू सभी के लिए होती है तो हम उसको फ्रीज करते हैं। अगर अपने रेफरेंस वाला भी वीडियो नहीं देखा तो उसको ज़रूर देखिएगा, उसका भी लिंक मैं ऊपर आई बटन में डाल दूंगा। ठीक है, तो ये 2 कॉलम मेरे कौन से हैं, ये कॉलम है मेरा C2 और ये कॉलम है मेरा B4। यानी C2 और B4 को मैं फ्रीज करूंगा। तो C2 को फ्रीज करने की शॉर्टकट था F4। ओके, और B4 जो मुझे हर बार इंस्टॉलमेंट में से माइनस करना पड़ रहा है, यानी कि अब मैं इंस्टॉलमेंट को भी फिक्स कर दूंगा F4 से। बस, तो अब हमको क्या करना है कि जो मेरी इंस्टॉलमेंट सेकंड इंस्टॉलमेंट जो थी इसको सेलेक्ट करूंगा और नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा। और ड्रैग करने के बाद अगर 60 महीने के बाद अगर यहाँ पर ये मेरा अमाउंट 0 हो जाता है तो मेरी ये पूरी टेबल सही है। यानी कि 60 महीने के जब मैं सारी इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट भी 0 हो जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। तो देखें, सिलेक्ट किया मैंने और इसको मैं ड्रैग किया। तो देखिए, तो 60 महीने के बाद ये मेरा अमाउंट यहाँ पर 0 हो गया। ओके, तो एक बार इस टेबल को भी एनालाइज करते हैं। तो देखिए, जब पहली इंस्टॉलमेंट में जो मेरा प्रिंसिपल अमाउंट था वो 14,000 था और इंटरेस्ट अमाउंट 13,000, लगभग बराबर था। जैसे जैसे मैं इंस्टॉलमेंट का पेमेंट करता जाऊंगा तो आप देखेंगे प्रिंसिपल का अमाउंट बढ़ता चला जाएगा और इंटरेस्ट का अमाउंट घटता चला जाएगा। ठीक है, देखें। तो और लास्ट में आते आते ये मेरा अमाउंट 0, यानी कि मेरा पूरा लोन ख़त्म हो गया है। आशा करता हूँ ये वीडियो भी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।